नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह और आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। नगर पालिका परिषद वर्षों से जमे कर्मचारियों की बनकर रह गई है। नगर पंचायत नगर परिषदों में प्रशासकों की नियुक्ति के बाद से ही वर्षों से जमे कर्मचारियों की मनमानी शुरू हो गई थी। अब ये मनमानी इतनी बढ़ गई कि आम नागरिक परेशान होने लगे। अपने छोटे छोटे कामों के लिए लोग भटक रहे हैं और इस आड़ में अब जमकर घूसखोरी भी चल रही है। कुछ समय पहले नगर परिषद में कलेक्टर रायसेन ने एसडीएम के माध्यम से भ्रष्टाचार की शिकायतों में जांच करवाई, जिसका आज तक कोई नतीजा नहीं निकला, जिससे वर्षों से जमे कर्मचारियों के हौसले बुलंद हो गए हैं। अधिकारी और कर्मचारियों के पद रिक्त होने से कर्मचारी को 3 से 4 काम की जिम्मेदारी दे रखी है। ऐसे में जनहित के कार्य प्रभावित हो रहे हैं। कहीं गंदगी का आलम है तो कहीं पेंशन के काम में देर हो रही है। नगर पंचायत में आधा दर्जन से अधिक कर्मचारियों को अतिरिक्त प्रभार दे दिया है। वही बात तो यह है कि जिस विभाग का काम अफसरों ने कभी नहीं किया, उसकी भी जिम्मेदारी सौंप दी। नगर परिषद अब्दुल्लागंज में राजस्व सहायक निरीक्षक के पद पर राकेश उज्जैनी, दुर्गा प्रसाद नागर, आसाराम मेहरा और अनिल द्विवेदी हैं। राकेश उज्जैनी आवास और राजस्व शाखा देख रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर पात्र लोगों को आवास का लाभ नहीं मिला और जो अपात्र लोग थे उनके मकान बनाए गए। दुर्गा प्रसाद नागर विद्युत शाखा देख रहे हैं। आसाराम मेहरा स्टोर शाखा देख रहे हैं। अनिल द्विवेदी को स्वच्छता प्रभारी बनाया गया। ये लोग करीब 25 सालों से नगर परिषद और अब्दुल्लागंज में पदस्थ हैं और लंबे समय से एक ही शाखा में कार्य देख रहे हैं। क्योंकि इनका पद राजस्व विभाग में राजस्व निरीक्षक का है, लेकिन ये सभी लंबे समय से नगर पंचायत में बाबू बने बैठे हैं और अपनी मनमानी कर रहे हैं। ये सब ना तो प्रभारी सीएमओ को तवज्जो दे रहे हैं और ना ही खुद अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। ऐसे में शहर की सफाई व्यवस्था और अन्य काम बिगड़ना तय है। इनका इस बारे में कहना है, इस बारे में जानकारी लेकर नगरीय प्रशासन को भेजी जाएगी कि कौन कितने समय से नगर परिषद में जमा है और इतने सालों तक स्थानांतरण न होने का कारण क्या है। इसकी मैं जांच करवा लेता हूं। उमाशंकर भार्गव, जिला कलेक्टर। टिमरनी तहसीलदार अलका इक्का ने रेत से भरे 2 ट्रैक्टर पकड़े। आज तड़के टिमरनी तहसीलदार अलका इक्का ने सोडलपुर के एक छुटभइये नेता के परिचित का रेत से भरा ट्रैक्टर पकड़ा। बताया जा रहा है कि तहसीलदार ने आज सुबह कुल 2 ट्रैक्टर अलग अलग स्थानों से पकड़े। दोनों ट्रैक्टर रानीपुर की खेत खदान और जा रहे थे। ग्रामीणों की शिकायत पर तहसीलदार ने बीच रास्ते में ही दोनों ट्रैक्टरों को धर दबोचा। तहसीलदार के ट्रैक्टर पकड़ने के बाद छुटभइये नेता फोन लगाकर तहसीलदार को बात करने के लिए कहते रहे, लेकिन तहसीलदार ने छुटभइये नेता की एक ना सुनी और दोनों ट्रैक्टर तहसील परिसर में खड़े करा दिए। तहसीलदार अलका इक्का ने दूरभाष पर बताया कि पंचनामे में सोडलपुर निवासी भागीरथ भाटी और रानीपुर होशंगाबाद निवासी ओम प्रकाश ट्रैक्टर रेत से भरे पकड़े गए हैं। दोनों ट्रैक्टरों के विरुद्ध मौके पर पंचनामा बनाकर रेत चोरी की शिकायत टिमरनी पुलिस और खनिज विभाग को कराने के लिए पत्र जारी करेंगे। ट्रैक्टरों की पहचान के लिए आरटीओ को भी पत्र जारी रहेगा। ट्रैक्टर भगा ले गया था। सूत्रों का कहना है कि भागीरथ भाटी उसके किसी करीबी का ट्रैक्टर किराए पर लेकर चोरी की रेत कार्य कर रहा था। मौके से भाटी का ट्रैक्टर ड्राइवर फरार। बैंक अधिकारी बनकर ओटीपी प्राप्त कर लाखों की ठगी करने वाले आरोपी को भोपाल पुलिस की साइबर टीम ने किया गिरफ्तार। आवेदक देव सिंह कोटेंद्र निवासी भोपाल द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत कर बताया गया कि उसके मोबाइल पर फर्जी मोबाइल नंबर 9817429757 से फोन आया, जो कि बैंक अधिकारी बनकर आवेदक से बात कर उसके बैंक की डिटेल और ओटीपी प्राप्त कर आवेदक के अकाउंट से 21,000 रुपए की धोखाधड़ी कर निकाली गई। आवेदक पत्र की जांच के दौरान थाना क्राइम ब्रांच पुलिस भोपाल में अज्ञात आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 183/20 धारा 419 420 भादवी का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। इस विवेचना के दौरान प्रकरण में फर्जी तरीके से प्राप्त किया गया रुपया रोज रपे का अकाउंट एक्टिविस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक के फर्जी अकाउंट से होकर आरोपी गुलशन कुमार यादव के अकाउंट से विड्रॉल होना पाया गया। अंततः आरोपी को उसके गाँव जरुआडीह थाना सोना राय ढाड़ी, जिला देवघर, झारखंड से भोपाल पुलिस की साइबर क्राइम टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपी का विवरण: एक गुलशन कुमार यादव, मणिपाल यादव, उम्र 19 वर्ष, इंजीनियरिंग, ग्राम जरुआडीह, थाना सोनाराय ढाड़ी, जिला देवघर, झारखंड। विभिन्न फ्रॉड खातों से फर्जी पैसों को अपने खातों में विड्रॉल करना और कमीशन लेना। वारदात का तरीका: आरोपी लोगों के मोबाइल नंबर पर बैंक अधिकारी बनकर अकाउंट की डिटेल्स और ओटीपी प्राप्त करता है और पैसा फर्जी अकाउंट के माध्यम से स्वयं को बेच खाते से रुपए निकालकर धोखाधड़ी करना। आरोपियों से जब्त सामग्री में 1 नग लैपटॉप, 1 नग मोबाइल, 3 एटीएम, 1 नग बायोमेट्रिक मशीन, 4 नग माइक्रोवेवन। भोपाल से पिंकी खान की रिपोर्ट। मनासा शासकीय अस्पताल की जमीन पर बाबा रामदेव जी का पक्का चबूतरा बनाकर अतिक्रमण करने वाले ग्रामीणों को तहसीलदार ने हटाया। गांव हाड़ी पिपलिया के मेन रोड पर बने गेट के सामने सालों से खाली पड़ी शासकीय भूमि पर गांव के लोग बाबा रामदेव जी पैदल चलने वाले भक्तों के लिए भंडारा लगाते आ रहे हैं। वही इस भूमि पर शासकीय अस्पताल स्वीकृत हुआ था, जिसके निर्माण को लेकर ठेकेदार सफाई करने पहुंचा।
तो ग्रामीणों ने इसका विरोध किया और रातों रात उस जगह का पक्का चबूतरा बना दिया। वहीं गांव के सभी लोग अस्पताल बनाने के पक्ष में दिखे तो वहीं खूडी गांव के बंजारा समाज के लोग मंदिर बनाने के पक्ष में हैं। पंचायत की सूचना पर तहसीलदार मनोहर लाल वर्मा, टीआई केएल डागी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर सड़क पर चक्का जाम कर रहे ग्रामीणों को हटाकर समझाइश दी गई और मामला शांत करवाया गया। मौके पर 1-3 की पुलिस गाड़ियां लगाई गई हैं। आए दिन हो रही है दुर्घटना, पूरी सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है। राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना उठाना पड़ रहा है। जगह जगह गड्ढे हो गए हैं जिसके कारण बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो रही हैं, लेकिन कोई भी विभाग इस तरफ नजरें इनायत नहीं कर रहा, मानो सूरदासों को शहर हो गया हो। इसके चलते दिन हो या रात में वाहन चलाने वालों को काफी समस्याएं करनी पड़ती हैं और रात के समय गड्ढे नजर नहीं आते और बड़े एक्सीडेंट हो जाते हैं। सड़क निर्माण के लिए निगम पार्षद और नगर निगम कटनी और संबंधित सभी विभागों को सूचना शिकायत दे दी गई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब देखना ये है कि शासन और कितना इंतजार करवाएगी और कितनी दुर्घटनाओं को अंजाम दिया जाएगा, अभी कितनी और बलि चढ़नी बाकी हैं। सबसे पहले मैं मीडिया को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस मुद्दे को कम से कम अपने संज्ञान में लेकर आए हैं और बहुत तकलीफ की बात है। मैं लॉकडाउन से यहाँ बैठ रहा हूँ और 7-8 महीना हो गया मुझे। उसके पहले तो मुझे नहीं मालूम था, लेकिन इस तिराहे से, चाका तिराहे से और ये बजरंग बली का जो मंदिर है वहाँ तक ऐसे गड्ढे बने हुए हैं, जानलेवा गड्ढे बने हुए हैं। मैं प्रतिदिन यहाँ पर मतलब पीछे कुछ दिनों तो मैंने लगातार देखा मैंने कि एक दिन में 5-5, 6-6 दुर्घटनाएं हुई हैं। 2-3 तो ऐसा हुआ कि कैजुअल्टी भी हुई हैं जिसमें आदमी की जान भी गई है। मोटरसाइकिल से जो लोग आते हैं अचानक उनको दिखता नहीं है, वहाँ से रोड साफ़ आती है, लेकिन यहाँ से इनको गड्ढे इस तरीके के बने हुए उनको दिखाई देते नहीं हैं। और ये गड्ढे जो हैं ये इस तरीके से गड्ढे हैं, कंटिन्यूस हैं वो गड्ढे हैं। तो आदमी जो गिरता है वो पहले अगर गड्ढे में ब्रेक भी मारता है तो फिर आगे फिर आगे फिर आगे, और इतनी बुरी स्थिति में वो घायल होता है। महिलाएं बैठती हैं, बच्चे बैठते हैं, ऐसी दर्दनाक, मेरे पास तो कई वीडियो हैं उसके, और बताते हुए शर्म आती है। यहाँ से कई बार अधिकारियों की गाड़ी, पुलिस अधिकारियों की गाड़ी, प्रशासन की गाड़ी यहाँ से निकलती है, लेकिन उनका किसी का भी ध्यान यहाँ पर नहीं जाता है। वो बच बुझा के निकल जाते हैं। यहाँ पर कई बार यहाँ जो सरपंच महोदय हैं, चाका के सरपंच महोदय, उनके ज्ञान में भी बात लेकर आए। उनका कहना है कि ये नगर निगम में लगता है, नगर निगम कहती है कि पंचायत में लगता है। इस चीज़ की सूचना आपने कहाँ तक दी है? ये हमने सरपंच को दी है और प्रशासन को दी है, हमने नगर निगम को दिया है हमने, लेकिन इसके बाद भी अभी तक इसमें कोई सुधार नहीं हुआ। यहाँ कोई भाईजान है, सरपंच है यहाँ पर, चाका का सरपंच है, नाम तो मुझे नहीं मालूम। जी नहीं। क्या नाम है आपका? मनोज गर्ग। कहाँ से आप? मैं कटनी से ही हूँ, यही मेरी दुकान है। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि इस गड्ढे के सामने मेरी दुकान है। आदमी यहाँ देखता है और सामने मनोज ऑटोमोबाइल्स दिखता है। मैं तो यहाँ पर हमने हालांकि व्यवस्था की हुई है, कुछ फर्स्ट एड बॉक्स रखा हुआ है, दवाइयाँ रखी हुई हैं। जो कोई गिरता है तो उसको हम यहाँ पे केवल दवाइयाँ उपलब्ध करा देते हैं जो हमसे सेवा हो सकती है। बाकी हमारी मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस बात को अपने ध्यान में लेकर आए हैं। और कुछ अगर यहाँ पे दूर हो सकता है, हम तो पीछे अभी आगे थोड़ा सा व्यापार के चलते व्यस्त थे, अभी नहीं तो यहाँ पे बाकी सभी लोगों ने कहा है यहाँ पे चक्का जाम करने के लिए। तो एक बार हम प्रशासन को भी यहाँ पे लेटर लिख के देंगे और यदि इसमें कार्रवाई नहीं होती है तो बहुत जल्दी हम इसमें चक्का जाम भी करेंगे। धन्यवाद। लमतरा फाटक का ओवरब्रिज, जो कि बरसात के समय 2 महीने पहले ब्रिज का कुछ हिस्सा ढह गया था और ब्रिज का ऊपरी हिस्सा काफी बड़ी बड़ी दरारें आ गई थी। शासन ने तुरंत एक्शन लिया और पुल बनाने वाली कंपनी कलतिया कंस्ट्रक्शन और इंजीनियर को सूचित करके बुलाया और इंजीनियर ने पुल का निरीक्षण कर दिया। जो हिस्सा पुल का टूटा था उतने हिस्से को बंद कर दिया। कलतिया कंस्ट्रक्शन कंपनी ने निरीक्षण कर पुल का निर्माण शीघ्र करने के लिए कहा। अब ऐसी स्थिति आ गई है कि पुल जगह जगह से जर्जर हालत में दिखाई दे रहा है, जिसे देखने के लिए बात घोर लापरवाही समझ में आ रही है। पुल कभी भी पूरी तरह से गिर सकता है और जबरदस्त हानि हो सकती है। हालांकि शासन के हाथ पांव फूल गया है और अब उस मार्ग को बंद करा दिया गया है जिसमें पुल का निर्माण कर दिया गया था। आज कटनी में CSCTI का निरीक्षण करते हुए आज कुल पुल से भरी भारी भरकम वाहन और 2 पहिया वाहन यहां से आगमन नहीं हो सकेगा। ब्रिज निर्माताओं ने ये मार्ग पूरी तरह से बंद कर दिया है, जिसमें किसी भी तरह की कोई घटना न घट सके। जब तक ब्रिज का निर्माण पूरी तरह से नहीं हो जाता तब तक ये रास्ता खोला न जाए, ये शासन ने निर्देश दिए हैं। ये पुल का मरम्मत कार्य कराया जा रहा है, जो कि बारिश में धड़क गया रहा, उसको पुनः रिपेयर करके ऊपर का कंक्रीट तोड़ के नए सिरे से बनाया जा रहा है। इसमें पूर्ण रूप से आवागमन बंद हो जाएगा। इसके लिए हल्के वाहनों का हमने डाइवर्शन नीचे से दिया हुआ है
और भारी वाहनों के लिए अलग अलग डाइवर्शन दिया गया है, विलायत कला से, जुकेही से, सलीमनाबाद से। इसमें रिपेयर होने में कितना समय लगेगा? इसके मरम्मत कार्य में 1 से 1.5 महीने का समय लगेगा। पूर्ण रूप से इसको ऊपर की सरफेस हटा के नए सिरे से बनाई जा रही है। क्या नाम है आपका? जितेंद्र जायसवाल, किस कंपनी से? कल्थिया इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन।